Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. तो नेक्स्ट हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज जो है रिव्यू एक्सरसाइज। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने सबसे पहले जो है एमसीक्यूज फाइंड आउट कर लेने हैं रिव्यू एक्सरसाइज के। तो चलिए इनको देख लेते हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 1 इज। इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका ऑर्डर क्या बन रहा है। रोज कितनी है, 1 रो है, और कॉलम कितनी है 2। तो क्या ऑर्डर बनेगा, 1 रो है 1/2। और यहाँ पे अब कहाँ लिखा हुआ है 1/2। तो हमारे पास फर्स्ट जो है उसका क्या आंसर होगा, बी 1/2। नेक्स्ट अब हम आगे आ जाते हैं अगली पे। उसमें हमें क्या दिया गया है कि √2 है 0 0 √2। 0 एंड 0 इसका डैश मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास पहले देख लेते हैं कि नंबर 1 में दिया गया 0। तो 0 तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिसमें सारी एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास जो 0 हो वो होती है 0 मैट्रिक्स, और यूनिट में हमारे पास होती है 1। और स्केलर मैट्रिक्स अब हमारे पास वो होती है जिसमें हमारे पास जो एंट्रीज होती हैं डायगोनल एंट्रीज वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब ये एंट्रीज हम देख सकते हैं √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो ये एंट्रीज जो है वो डायगोनल एंट्रीज क्या है, सेम है। तो इस वजह से हम इसको कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास नंबर 2 का क्या आंसर आ जाएगा, सी। नेक्स्ट वन इज विच इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम की। तो ज़ाहिर है जिसमें अब जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो दिए गए जिसके अंदर इक्वल होंगे वो हमारे पास होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे रोज भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो ये हमारे पास बन सकती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास नंबर 3 का आंसर आएगा ए। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ 203 112 इज। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद हमने इसका ऑर्डर बताना है। तो हम इसको कर लेते हैं, हमने इस मैट्रिक्स को आगे लिख लिया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रोज होती हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कॉलम होते हैं उसको हम रोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये है रो 2 और 1, इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे डाउनवर्ड ये। और ये भी हमारे पास क्या है, रो है, इसको भी नीचे लिख देंगे कॉलम की फॉर्म में। ये भी रो है 3 और 2, इसको भी हम लिख देंगे कॉलम की फॉर्म में। तो हमारे पास ट्रांसपोज तो आ गया। अब हमने इसका देखना है ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका क्या बन रहा है, 1 और 2। नंबर ऑफ रोज कितनी है, ऑर्डर हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज हम पहले लिखते हैं 1 और 2, इसकी रोज कितनी है 2 बाय। अब हमने देखने हैं नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। कॉलम कितने हैं 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आया है 2/3। तो पीछे हम अपने जो है एमसीक्यूज उसके अंदर देख लेते हैं। तो अपने एमसीक्यूज में हम देख लेते हैं, हमारा आंसर आया था 2/3। तो यहाँ पे एमसीक्यूज के अंदर ये लिखा हुआ है 2/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर बी। 4 वाले का आंसर आ गया है बी। नेक्स्ट हम अभी आगे देख लेते हैं फिफ्थ। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 एडजॉइंट लेना है हमने। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 1 2 0 एंड -1 इज। इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं इसका एडजॉइंट। 1 है 0 है 2 है एंड -1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों की जो है वो पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनकी पोजीशन चेंज, और इन दोनों के हमने करने हैं साइन चेंज। तो -1 ऊपर आ जाएगा, यहाँ ये 1 नीचे आ जाएगा इसकी जगह, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है तो -2 0 ऐसे चीज रहेगा। अब ये हमारे पास जॉइंट आ गया है। ये हम देखते हैं कि कहाँ है, -1 -2 0 एंड +1। -1 -2 0 एंड +1। तो हमारे पास 5 का क्या आंसर आएगा, ए। नेक्स्ट है 6 प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई 2 -1 इज। प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो हम देख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। एक्स यहाँ पे कर लेते हैं, एक्स है y है और कॉलम में दिया गया है 2 एंड -1। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हमारे पास होता है रूल कि हमने रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहला ये नंबर है x और यहाँ पे पहला क्या है 2। तो x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2
x आ गया यहाँ। अब यहाँ पे हमारे पास y है और नीचे क्या है -1, तो y को -1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा -y, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, तो 6 का क्या आंसर आएगा C। नेक्स्ट वन इज इफ 2, 6, 3 एंड x इक्वल है 0 देन x इज इक्वल टू, हमने इसका फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो हमने अपनी वैल्यू को आगे लिख लिया है। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है, क्लास मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 को x के साथ करेंगे तो क्या आएगा 2x, माइनस 6 को 3 के साथ करेंगे तो 60 टाइम 18, 2x माइनस 18 इक्वल है 0। अब -18 इस साइड पे है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा +18। अब यहाँ पे एक ही हमारे पास ये आएगा, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 9 टाइम 18 x इक्वल है 9, x इसके इक्वल आ गया है 9 के। सो AMCQ है 9। नेक्स्ट इफ x प्लस -1 -2 0 एंड -1 इक्वल है 1 0 0 1 देन x इज इक्वल टू, x है और ये मैट्रिक्स है और इक्वल के अगले साइड पे मैट्रिक्स है, तो अब हमने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को भी हम आगे सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आएगा। क्यू नंबर 8 हमने आगे लिख लिया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x के साथ है प्लस और ये मैट्रिक्स है, तो अगर हम इस मैट्रिक्स को इक्वल की दूसरी साइड पे इस वाली मैट्रिक्स के साथ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 एंड 1, यहाँ पे ये प्लस में है, जब इक्वल की साइड पे आएगी तो ये मैट्रिक्स के बाद क्या साइन आ जाएगा माइनस का, 0 है, -2 एंड -1। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में हो रही हैं माइनस, तो इनको माइनस कर लेंगे। x इक्वल है 1 माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, इसको कैसे लिखेंगे 1 माइनस, तो आगे यहाँ पे आ जाएगा -1, 0 माइनस 0 माइनस, और यहाँ पे भी क्या है -2, 0 माइनस 0 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 माइनस, यहाँ पे भी क्या है -1। इसको हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 1 है, माइनस माइनस प्लस 1, 0 है, माइनस माइनस +2, 0 माइनस 0, 1 है तो माइनस माइनस +1। हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 एंड 1 2, 2 में 0 प्लस करेंगे 2, 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 1 एंड 1 आ जाएगा 2। तो हमारे पास क्या आंसर आया है 2 2 0 एंड 2। सो ये हमारे पास 2 2 0 एंड 2, तो 8 का आंसर आया है डी। इस तरह हमने अपने सारे जो है MCQs को सॉल्व कर दिया है।